बंदूक से जंगल में वोट उगाने वाला डकैत ददुआ जिसने यूपी में बनवा दिए दो मुख्यमंत्री। 32 साल में 200 से ज्यादा लोगों की हत्या की बीहड़ के इस डकैत की अब होती है पूजा। मायावती से दुश्मनी, शिवपाल यादव का खास 50-50 कोस तक फैला था इसका खौफ। 1955 में चित्रकूट के पास दवेदली गांव में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ पैदा हुआ था। 1972 में पड़ोस के गांव रायपुर के जमींदार ने शिव कुमार के पिता को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया और फिर कुल्हाड़ी मारकर ददुआ के पिता की हत्या कर दी थी। 17 साल के शिव कुमार को इस बात की जब जानकारी लगी तो उसका खून खौल उठा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और रायपुर जाकर उस जमींदार जगन्नाथ और उसके 8 लोगों को काट डाला। एक ही दिन में 9 कत्ल करके शिव कुमार पटेल बागी बन गया और पुलिस आती उससे पहले चित्रकूट के बीहड़ों की तरफ भाग गया। बीहड़ में मुलाकात डाकू राजा रंगोली से हुई और राजा रंगोली ने नया नाम दे दिया डाकू ददुआ। ददुआ खूंखार हो गया था। 1986 में ददुआ को शक हुआ कि उसकी कुछ लोग मुखबिरी कर रहे हैं तो रामू का पुरवा गांव में 9 लोगों के सीने में गोली उतार दी थी। 1992 में फतेहपुर जिले के मडैयन गांव में 3 लोगों की हत्या के बाद गांव को भी जला दिया था। डकैत ददुआ की गैंग ने जिस बीहड़ को अपना अड्डा बनाया था वहां तेंदू के पत्ते का लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता था। ददुआ ने इन्हीं ठेकेदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले किडनैपिंग करता, फिर फिरौती मांगता, पैसे न मिलने पर जान से मार देता। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर और कौशाम्बी तक ददुआ का खौफ फैल चुका था। जनता के बीच अपना खौफ बढ़ता देख ददुआ ने उसका राजनीतिक फायदा उठाने लगा। पटेल जाति के लोग ददुआ को अपना भगवान मानते थे और समर्थन भी करते थे। यूपी और एमपी की करीब 20 विधानसभा सीटों में अपना दबदबा कायम कर लिया। प्रधान से लेकर विधायक, सांसद भी ददुआ के इशारे पर बनते थे। साल 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में ददुआ ने मायावती का साथ दिया था। कहते तब बसपा का खुला समर्थन ददुआ को मिला था। उस समय ददुआ ने गांव में पोस्टर लगवाकर लिखा था, मुहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर। ददुआ के प्रभाव वाली सीटों पर बसपा जीती और मायावती मुख्यमंत्री बन गई थी। 2004 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बन गए तो ददुआ ने बिना देरी किए बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गया। कहा जाता है कि ददुआ और शिवपाल यादव की अच्छी बनती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि सपा के इशारे पर ददुआ बसपा के नेताओं की हत्या करने लगा था, जिसके बाद मायावती का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 2007 में जब यूपी में मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनी तो ऑपरेशन ददुआ चलाने का आदेश दे दिया। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन किया गया। करीब 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के झलमल के जंगलों में 22 जुलाई 2007 को मुठभेड़ में ददुआ को मार गिराया। बताया जाता है कि ददुआ को मारने के लिए मायावती ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। ददुआ खुद कभी नेता नहीं बना, लेकिन अपने परिवार का राजनीतिक कैरियर सेट करके चला गया। डकैत ददुआ का भाई बाल कुमार पटेल 2009 में मिर्जापुर से सांसद चुने गए। बेटा वीर सिंह और भतीजा राम सिंह पटेल भी विधायक बने। बहू ममता पटेल भी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। 2016 में ददुआ के विधायक बेटे वीर सिंह ने फतेहपुर जिले में अपने पिता और मां का ये मंदिर भी बनवाया है, जहां उनकी पूजा होती है। चित्रकूट और बुंदेलखंड के गांव गलियों में ददुआ के किस्से आज भी सुने सुनाए जाते हैं। ददुआ कुछ लोगों के लिए मौत का दूसरा नाम था, लेकिन कुछ लोग इसे भगवान मानते हैं। लेकिन ददुआ की कहानी को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।